नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों की अवस्था के आधार पर क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्षों से चल रही शनिदेव की ढैया जो आपके ऊपर चल रही है वो समाप्त होने वाली है और कर्क राशि वाले जातकों को आने वाले 30 साल तक ढैया का प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की ढैया समाप्त होते ही जीवन में कई प्रकार के नवीन और व्यापक परिवर्तन होने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। सभी 4 मेजर ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भी व्यापक परिवर्तन होने वाला है। यही जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले 29 मार्च 2025 को न्याय और कर्म के देवता शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर 30 सालों के बाद ये मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसी दिन से आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव समाप्त होने वाला है। दूसरा परिवर्तन 14 मई 2025 को होने वाला है। 14 मई को देवताओं के गुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की कुंडली के लिए देवगुरु 11th हाउस में मौजूद हैं, तो ये आपके द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में जाने वाले हैं। और आपके राशि में राहु का परिवर्तन होने वाला है। 18 मई 2025 को राहु भी अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। राहु देव मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं केतु देव 18 मई 2025 को कन्या राशि से निकलकर ये सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो केतु आपके पराक्रम घर से निकलकर आपके धन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वो राशि परिवर्तन के 2 महीने पहले से ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में किन मामलों में सफलता दिखाई दे रही है और किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के लिए मेजर रूप से शनिदेव आपके जीवन में जो दुष्प्रभाव दे रहे हैं वो समाप्त करने वाले हैं और आपकी राशि के ऊपर देवगुरु की अवस्था मई तक बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिविटी और नए अंदाज से काम करने की क्षमता जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। जिन जातकों के जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक निश्चित समय के बाद आपका काम जाकर रुक रहा था, उन जातकों के जीवन में आपके कार्यों के संपादित होने की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में गर्मजोशी के साथ उत्साहित होकर जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। जिन जातकों के पास किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको जीवन में मिलने वाला है।
बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के मामले में समयावधि किस प्रकार का परिणाम देने वाली है। दोस्तों, मई के महीने में राहु महाराज आपके कुंडली के अष्टम घर से अपना संबंध बनाने वाले हैं और मार्च, अप्रैल और मई के महीने में देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। मेजर ग्रहों का आपकी राशि के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव होना आपके जीवन में मार्च और अप्रैल के महीने में बड़े धन लाभ की संभावना को निर्मित कर रहा है। इन दोनों महीनों की समयावधि में शनिदेव का भी जो बुरा परिणाम आपके जीवन में था वो समाप्त होने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के माध्यम से ही आप अपने जीवन में धन के नवीन मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय से भी आपको नई धनराशि प्राप्त होने की संभावना बनने वाली है। जिन लोगों का जुड़ाव व्यापार में है, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, शनिदेव अपना जो बुरा परिणाम है, चूंकि अस्त अवस्था में मार्च में रहने वाले हैं, तो आपके अष्टम घर से जो अपनी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर डाल रहे थे, जिसकी वजह से आपके जीवन में ना तो धन आ रहा था, ना ही धन आपके जीवन में टिक रहा था। तो आर्थिक जीवन के मामले में बड़ी सौगातें आपको मिलने वाली है। बात करते हैं परिवार के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों की समयावधि में मंगल नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के ऊपर रहने वाले हैं और मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ घर में जाने वाली है। तो 2 अप्रैल 2025 से मंगल नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के ऊपर रहने वाले हैं। तो मार्च के महीने में पारिवारिक संतुलन और परिवार में आपको विशेष खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में पारिवारिक वातावरण में आपकी ऊर्जा खपत होने वाली है। परिवार में आपको सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को नकारात्मकता से भी और क्षणिक क्रोध से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप क्षणिक क्रोध परिवार में इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आपके परिवार में आपसे विवाद की संभावना भी आपको मिल सकती है। मंगल एक गर्म ग्रह और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जो आपकी राशि के ऊपर 2 अप्रैल 2025 से ही नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यवहार में विनम्रता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, जिसकी वजह से परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग आपको आसानी से मिले। बात करते हैं जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों मेजर ग्रहों में मार्च, अप्रैल और 14 मई तक गुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि अमृतमय दृष्टि आपके लाभ भाव में मौजूद होकर आपके पंचम घर में डालने वाले हैं। तो जिन लोगों का जुड़ाव इस समयावधि में प्रेम संबंधों में है, प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में प्रबल समर्पण और प्रगति मिलने की संभावना रहने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों की मनो एकाग्रता लगातार जीवन में बढ़ी रहने वाली है और संबंधों में जुड़े हुए जातकों को वैवाहिक प्रस्ताव भी मिलने वाला है। यानी यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहतर स्थिति आपके लिए बनने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामला आपका कैसा रहने वाला है। शनि की ढैया और शनिदेव ही आपके वैवाहिक भाव के अधिपति माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि अप्रैल 2022 से ही बहुत सारे जातकों को वैवाहिक मामलों को लेकर कई प्रकार की समस्याएं लगातार जीवन में बनी रही। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 29 मार्च से आपके ऊपर शनिदेव की ढैया पूरी तरह से समाप्त होने वाली है और मार्च के महीने में शनिदेव सूर्य के साथ युति बनाए रहेंगे, तो अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। तो मार्च भी आपके लिए ढैया से मुक्ति का समय रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जो वैवाहिक जीवन को लेकर लगातार उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहा, वैवाहिक मामलों को लेकर यदि आपके जीवन में समस्या बनी रही, एक लंबे समय के बाद वैवाहिक जीवन को लेकर सभी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। रिश्तों में पारदर्शिता और कर्क राशि वाले जातकों को विशेष एकाग्रता वैवाहिक जीवन के मामले में मिलने की संभावना
दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने का भी समय रहने वाला है। यदि आप नवीन वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं तो 29 मार्च 2025 के बाद यदि आप पहल करते हैं तो आपको जीवन में बेहतर परिणाम जरूर मिल सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में एजुकेशन स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल देव शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं। मार्च के महीने में मंगल आपके 12वें घर में रहेंगे और ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। और आपको बताना चाहते हैं अप्रैल के महीने में आपकी राशि के ऊपर ही मंगल रहने वाले हैं। जिन लोगों का जुड़ाव शिक्षा के क्षेत्र में है उनको देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट काफी ज्यादा रहने वाला है। यदि आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास करते हैं और यदि आप इस समयावधि में नकारात्मक मित्र मंडलियों की संगति में रहने से बचने का प्रयास करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन सेक्टर में बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। और इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को मनोवांछित परिणाम भी शिक्षा के मामले में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। लगातार शनिदेव की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके पंचम घर को प्रभावित कर रही थी, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में लगातार अनिश्चितता और तनाव की स्थितियां भी बनी हुई थी। अब यहां पर विद्यार्थियों के मन में प्रबल मनोबल की स्थिति आपको जीवन में मिलने वाली है और आपको विशेष शुभ परिणाम भी जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कर्क राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में जानकारी दे रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके रोग भाव के स्वामी बनते हैं, जो 14 मई तक आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो आपके जीवन में सेहत के मामले में मेजर समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर अप्रैल और मई के महीने में मंगल मौजूद रहने वाले हैं। तो यदि आप इस समयावधि में तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय भी आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। व्यवस्थित तरीके से वाहन चलाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खान पान को लेकर नियमबद्धता पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भोज्य पदार्थों में कर्क राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करने की आवश्यकता रहेगी। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना जीवन में श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में देखिए आपकी राशि के जो अधिपति बनते हैं चंद्रदेव बनते हैं। बलवान चंद्रमा को यदि आप जीवन में चाहते हैं तो आपको एक उत्तम क्वालिटी का मोती जरूर धारण करने की आवश्यकता रहने वाली है। तीसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को रोजाना मेडिटेशन करना भी जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।